मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। क्या आपको भी डिलीवरी के बाद थकान, कमजोरी, मसल एक, जॉइंट पेन ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है? तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं पोस्ट डिलीवरी 45 डेज मास्टर प्लान, जिसे आयुर्वेद शास्त्र ने सुतिका परिचर्या कहा है। सुतिका परिचर्या मतलब पोस्ट डिलीवरी मदर केयर। हम सभी को पता है बेबी का जो भी न्यूट्रिशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मदर से होता है। साथ में मदर बेबी को 9 मंथ्स कैरी करती है। पोस्ट डिलीवरी ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस, इन सभी की वजह से मदर काफी वीक हो जाती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वात दोष की वृद्धि हो जाती है। रसदुष्टि होकर अग्निमांद्य मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर भी स्लो हो जाता है। इन सभी की वजह से आपको फिर हेयर लॉस, मसल एक, जॉइंट पेन, कमजोरी और हार्मोनल इश्यूज ऐसी एक ना अनेक प्रॉब्लम्स होते हुए दिखती है। तो आइए देखते हैं कि क्या सुतिका परिचर्या बताइए। सुतिका परिचर्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आहार, डाइट। मदर जो भी डाइट लेती है उसी से आहार रस तैयार होता है और इस आहार रस से स्तन्य यानी कि ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है। तो इसका मतलब पोस्ट डिलीवरी मदर को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, जिससे उसका भी न्यूट्रिशन हो, साथ में बेबी के लिए हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क भी तैयार हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है मिल्क यानी कि दूध, घी, ड्राई फ्रूट्स, गोंद और सूखा नारियल। इसके अलावा पत्तों वाली हरी सब्जियां और फल लेने चाहिए। पत्तों वाली सब्जियों में विशेषतः बताया है मेथी, सोया, ड्रमस्टिक, मोरिंगा या फिर सहजन फली। इसी के साथ इन्हें पचने में हल्का बनाने के लिए आप आयुर्वेद का जो दीपनीय औषधियों का भंडार है जो हमारे किचन में ही होता है, जैसे लहसुन, हींग, अजवाइन, जीरा, इनको आपको इनके साथ कॉम्बिनेशन करके बनाना चाहिए। दूध, घी या फिर गोंद को आप लड्डू के फॉर्म में बना के ले सकते हैं या फिर उनकी खीर बना सकते हैं। इसी तरह से हमने आर्या हेल्थ केयर ने आपके लिए एक अग्निभूत सूप तैयार किया है प्रेमिक्स कि जिससे आपको इजी टू कुक है और जिसमें सारी मोरिंगा, कैरेट, गार्लिक ऐसी हरी सब्जियां ली है कि जो इजी टू कुक और आपको जिससे कैल्शियम भी मिलेगा और जो ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी आपको फायदेमंद होगी। इसी के साथ दूसरी की है अभ्यंग यानी कि बॉडी मसाज। पोस्ट डिलीवरी में आपको डेली बला, अश्वगंधा, लाक्षा ऐसी औषधियों से बने हुए मेडिकेटेड ऑयल से बॉडी मसाज करना चाहिए, जिससे आपका वात शमन होता है और जो भी बॉडी का जो धातु क्षय हुआ है उसके लिए अभ्यंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उसी अभ्यंग मसाज की वजह से भी आप मेंटली भी रिलैक्स फील करते हैं और आपको नींद भी अच्छी आने में हेल्प हो जाती है। इसी के साथ साथ इंसिजनल और पेरिनियल केयर मतलब नॉर्मल लेबर हो या सिजेरियन हो, इसमें जो वुंड है, जख्म है, उसको आपको प्रॉपर क्लीनिंग, ड्रेसिंग, रूटीन फॉलोअप देना चाहिए। इसी के साथ साथ पट्टबंधन मतलब एब्डोमिनल बेल्ट सेट आपको टमी को रेगुलरली बांधना चाहिए, जो आपके बॉडी का सपोर्ट सिस्टम भी होता है और इससे आपकी जो बेली मसल्स है वो लूज नहीं होगी। नॉर्मल लेबर में आप तुरंत भी इसे बांध सकते हैं। सी सेक्शन में आप 2 से 4 हफ्तों के बाद
इस पट्टबंधन का, एब्डोमिनल बेल्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट केयर बेबी को फीडिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी पोजीशन। आपको बैक सपोर्ट लेके प्रॉपर पोजीशन में बैठना चाहिए। इसी के साथ साथ पोस्ट फीडिंग आपको स्पंजिंग से ब्रेस्ट की क्लीनिंग करनी चाहिए। घी या फिर कोकोनट ऑयल से निपल्स को एप्लीकेशन दो, जो इससे क्रैक्स कम होंगे, आपको तकलीफ कम होगी। इसी के साथ साथ जब बेबी की फीडिंग हो जाए, उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है, तो आपको अगर लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क बचा है या फिर फील हो रहा है हेवी, तो आप उसे एक्सेस मिल्क को ड्रेन कर लीजिए, जिससे ब्रेस्ट में सिस्ट या फिर एब्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप खुद को इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम बेबी ब्लू कहते हैं, कि डिलीवरी के बाद बहुत सी मदर्स इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हो जाती है। उन्हें चिल्लाना, रोना, इस तरह के मूड उनके होते हैं, या फिर उन्हें बेबी से हेट होता है। इस टाइम पे आपको आपके फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। मेडिटेशन भी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ आपको 6 to 7 आवर्स को एक साइलेंट स्लीप लेनी चाहिए। इसमें आपको जो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योग निद्रा बताई थी, वैसे ही योग निद्रा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र ने आपको कुछ हर्ब्स बताया है, जो पोस्ट डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो आपका जो यूट्रस है उसका क्लीनिंग हो जाता है, जिसे आयुर्वेद ने गर्भाशय शोधक कहा है। जिसमें आता है दशमूल, लोध्र, अर्जुन, बालन काढ़े, इस तरह के औषधियों का सेवन करने बताया। लेकिन ये आप चिकित्सक के सलाह अनुसार कीजिए। उनके डोसेस प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर अनुपान के साथ होने चाहिए। शतावरी कल्प का सेवन भी आप रेगुलरली कर सकते हैं, जो नेचुरली आपकी विटामिन बी, इसी के साथ साथ कैल्शियम नीड भी कंप्लीट करता है। डिलीवरी के बाद आपको तुरंत ठंडे फल, फ्रिज से निकाले हुए ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्के सूती वस्त्र पहनने चाहिए और इसी के साथ साथ आपको धीरे धीरे हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमने सूतिका परिचर्या का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है, क्या मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखते हैं और उसे आयुर्वेद शास्त्र ने किस तरह से उसे मैनेज करना सिखाया है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से। थैंक यू।